Catch all the electrifying PSL 9 action exclusively on A Sports. Don't miss out. चलो देखो, तुमसे नहीं खाया जा रहा, मैं खिला देती हूँ। मुझे नहीं खाना सारन। क्या हो गया फादी, क्यों तंग कर रहे हो मामा को? खा लो ना चुपचाप। मामा वो अभी बुखार से उठे, उसको दिल नहीं चाह रही मिर्च वाले सालन खाने का। अच्छा मुझे बताओ क्या खाओगे, मैं भी अपने बेटे को बनवा देती हूँ। कुछ नहीं, मुझे आपके हाथों से नहीं खाना, मुझे नताशा आंटी के हाथ से खाना है। तुम्हारे बाप कह रहे हैं कि ना अच्छे खासे बिगड़ गए हो तुम, और उस नताशा ने 2 चांटे मारूंगी ना, अभी चुपचाप खाना खाओगे फिर। क्या हो गया बेबी? अरे अभी तो लेकर आई हो बच्चों को, डांट क्यों रही हो? क्योंकि इंकसार ने ना अच्छा खासा बिगाड़ दिया इन दोनों को। और नताशा पता नहीं भाई कौन सा मंत्र पढ़ के फूंका है, दोनों ही दीवाने हो गए, एक नहीं सुन रहे मेरी। हाथी करती हो ना तुम। अरे बच्चों के सामने ना कम से कम अपना मुंह बंद रखा करो, कुछ भी बोलती रहती हो जो भी मुंह में आता है। क्या खाना है हमारे बेटे ने, हम बनवा के देते। मानो मुझे सूखी ना, तो अभी बनवा देते हैं, शबाना से कहते हैं बना देती। हाँ मैंने भी यही पूछा था, तो आगे से उल्टा जवाब दे रहा था मुझे। हाँ अर्शद, कुछ पता चला क्या? ओह, तुम्हें कैसे पता चला ये? ओके। अब क्यों लटका हुआ है? मामा मुझे पापा के पास जाना है। खबरदार, दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? हाँ, वो आदमी तुम्हारी मामा के ऊपर कितना जुल्म कर रहा है और तुम लोगों की वही रट। मामा हमें पापा की याद आ रही है। बिल्कुल भी नहीं, तुम यही रहोगे अपनी मामा के पास। अब नाम नहीं लेना उस शख्स का, समझ में आई है? वापिस जा रहा है, हमें यहाँ नहीं रहना, मुझे छोड़ के आ रहा है। समझ नहीं आती है मेरी बात। इनकिसार और नताशा ने शादी कर ली। क्या शादी? झूठ कह रहे हो तुम, तुम्हें कैसे मालूम? मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की? ऑफिस से बंदे का फोन आया था, वो गवाह था उनके निकाह में। दिखा दिया ना उस आदमी ने अपना असली रंग। हाँ, आप लोग मुझे कहते थे कि मैं खामखा शक करती हूँ उसके ऊपर। कौन ही है, साथ काम करते, साथ काम पड़ता है, घूमते फिरते, तो क्या हुआ? ये हुआ। इसी दिन के लिए मैं इंतजार को उस औरत से दूर रहने का कहती थी। अच्छा बेबी तुम बैठ जाओ, पानी वानी पियो, ये बेटा गुस्सा करने का वक्त नहीं है। आप ही की बद्दुआएं हैं जो रंग लाई है। सौतन आया वो 2 कौड़ी का शख्स मेरे ऊपर। ये बददुआएं नहीं है, तुम्हारा शक है, तुम्हारी साजिशें हैं, तुम्हारी बदसलूकी, जिन्होंने मजबूर किया इंकिसार को ये सब करने का। तुम तो उसे हमेशा से अपने आप से दूर धकेलती रही, कभी बच्चों के सामने जलील करके, आए दिन झगड़े करके, कभी उसके करियर का नुकसान करके। सब भूल गए, याद दिलाओ। हाँ याद है, किया मैंने वो इसलिए क्योंकि मैं इंकिसार की खसलत से ना तुमसे ज्यादा वाकिफ हूँ। जानती थी मैं कि दिल अब भरने लगा है मुझसे उसका, तो ढूंढने का कोई मेरी जैसी और जो उसको नौकरी, रहने खाने पीने का बंदोबस्त करके दे। देख लो मिल गई ना उसे। बेबी अरे कम से कम बच्चों के सामने तो ऐसी बातें ना करो। क्यों ना कहूँ, यही पापा बाबा की रट लगाए हुए थे ना, तो अब जाए ऐसे लात मार के निकालेगी ना सुतेली माँ इनको। या अल्लाह, किस बात की सजा मिल रही है मुझे? नताशा तुझे तो अल्लाह पूछेगा, मेरे शौहर पर कब्जा कर लिया। इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। तुम्हें तो इतनी खुशी हो रही होगी, तुम्हारी जगह कोई और भाई होता ना, अभी जाकर गिरबान पकड़ता, पूछता कि हमारे से एहसानात के बावजूद हमारी बहन के साथ ऐसा क्यों किया और तुम हो।
तुम्हारी ये जो शादी इतने साल कायम रही है ना, ये भी मेरी वजह से कायम रही है, वरना वो तुम्हें कब का छोड़ के जा चुका था। बेबी, तुम्हें अब ये बात मान लेनी चाहिए कि तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है ना, वो तुम्हारे अपने किए की सजा है, चाहे वो पैसा डूबने की सूरत में हो या तुम्हारे रिश्ते। सर, तुम्हारी सताशा को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, जीना मुहाल कर दूंगी। तो कोई नहीं, खेली हूं मैं, ये तो मुझे समझ में आ गया।